शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तो हम लोग योगाभ्यास, प्राणायाम, वर्कआउट बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए वो है हमारी आंखें। हम अपनी आंखों को वो एक्सरसाइजेस देना चाहिए जिनसे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़े और इसके जो चारों तरफ मसल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहे। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे बहुत सरल उपाय हैं जिनको हम घर बैठे कर सकते हैं और इससे आंखों की एक्सरसाइज होगी और जो रोशनी है वो भी बरकरार रहेगी जब तक आप चाहो तब तक। तो सबसे पहले जो चीज हम कर सकते हैं वो चीज है, जब हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो आप देखिए हम लोग ठंडे पानी से ब्रश करते हैं। तो पानी को मुंह में भरिए और जब पानी मुंह में है तो उस पानी की छींटों को आंखों पर मारें। तो इससे क्या होता है कि जो ठंडा पानी हमारी आंखों को लगता है इससे आंखें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। साथ ही कोई अगर गंदगी है तो वो गंदगी भी निकल जाती है आंखों से। तो ये बहुत जरूरी है, अगर हम अपनी आंखों को एक्सरसाइज देना चाहते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। दूसरी सबसे बेसिक और जो साधारण चीज है वो है कि आप कहीं पर भी घास देखते हैं, हरी घास अगर आपको कहीं दिखाई दे रही है तो उस घास के ऊपर नंगे पैर आप वॉक कीजिए, पैदल चलिए। उससे क्या होता है हमारे पैर के नीचे के जो तालू है या जो बेस है हमारे पैर के नीचे का, उससे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं और उससे आंखों को बहुत ज्यादा राहत मिलती है, ठंडक मिलती है और आराम मिलता है। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारी आंखों को करने के लिए। तीसरी चीज क्या होती है कि जब भी हम आंखों की जो त्राटक, आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है त्राटक। अब हम कंटिन्यू एक पॉइंट को, जैसे आप देखिएगा कि मैं एक पॉइंट को पकड़ लेता हूँ। वैसे तो सूर्य का और चंद्र का त्राटक सबसे अच्छा होता है, लेकिन मान लीजिए कुछ नहीं मिला तो आप अपने अंगूठे को ही देखना शुरू कीजिए। अंगूठे को निरंतर देखते रहिए बिना पल के, जब तक आंखें कॉन्स्टेंटली खुली रहनी चाहिए। आंखों से पानी आने दीजिए, कोई बात नहीं है, पानी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू अपने अंगूठे को देखते रहिए। लगातार देखते रहने से आपकी आंखों को खुला रखने की एक लगातार अभ्यास आप दे रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपकी आंखों से पानी आएगा, वो पानी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक एक्सरसाइज है। इसके बाद जो हमारी आंखों के चारों तरफ मसल्स है उनको हमें एक्टिवेट करना है, तो फिर वही काम कर सकते हैं आप। आपने अंगूठे को अपने सामने रखा, गर्दन को सीधा रखना है, हिलाना नहीं है। सिर्फ इस तरफ ले जाइए आंखों को, फिर इस तरफ ले जाइए, फिर इस तरफ ले जाइए, ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, साइड में। धीरे धीरे इसको इस तरीके से करें, करते रहे 2-3 मिनट कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को करें। इससे क्या होगा, हमारी आंखों के चारों तरफ जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, मजबूत होंगे, लचीले होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी उनमें आएगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी आंखों को करने के लिए। एक और बीमारी है जो अक्सर हो जाती है लोगों को, एक उम्र के बाद आती है, आजकल तो काफी कम उम्र के 25-30 साल के लोगों में भी आने लगी है, वो होती है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा यानी कि आंखों का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल कीजिए। देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, हमारी जो ये आंखें, इनको अपनी उंगलियों से दबाइए, 1 2 3, रिलैक्स, 1 2 3, रिलैक्स। ऐसे करके आप 10 से 12 बार हर दिन कीजिए इस एक्सरसाइज को। इससे क्या होगा, ग्लूकोमा में जो आंखों का प्रेशर बढ़ता है वो कंट्रोल में रहता है हमेशा। इससे आंखों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आंख की पुतली को डायरेक्ट ना दबा के, ये जो नीचे वाली स्किन है इससे आपको दबाना है। इससे आप प्रेशर भी महसूस कर पाएंगे, आंखों की शक्ति कितनी है, किस आंख का प्रेशर ज्यादा है। धीरे 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 करते करते इससे आपकी आंखों का प्रेशर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जो होता है, हथेली में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जो ये पहली उंगली है, दूसरी उंगली, इसके बीच का ये जो पॉइंट है इसको दबाइए, इसको दबाइए। दोनों हाथों में भी होती है चीज और दोनों पैरों में भी सेम स्पॉट पर है। तो इसको दबाने से क्या होता है, आंखों के जो नर्व है उनको मजबूती आती है, आंखों की रोशनी काफी हद तक बढ़ती रहती है। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है। क्या खाएं, आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ए, और सबसे ज्यादा रिच सोर्स विटामिन ए का है गाजर। तो जो सीजन चलता है गाजर का, वैसे तो आजकल हर सीजन में मिल ही जाता है, लेकिन जो सीजन है असल में गाजर का, उसमें आप गाजर का जूस पिए या कच्चा गाजर, गाजर की सब्जी का जितना ज्यादा हो सके गाजर का इंटेक कीजिए। कच्चा, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो खाने का प्रोटोकॉल है वो कच्ची चीजें पहले, सलाद वगैरह सबसे पहले होगा, उसके बाद पका हुआ खाना, और उसके बाद अगर मन करे तो मिठाई, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो जब आप गाजर खा रहे हैं
उसको आप खाइए। गाजर को जितना ज्यादा इंटेक करेंगे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाजर। एक चीज है जिसको आपको अवॉइड करना है, हर किसी को अवॉइड करना है, वो चीज है लाइट पोल्यूशन। हमने साउंड पोल्यूशन देखा है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब कुछ हर तरह का पोल्यूशन है। लाइट पोल्यूशन भी है। लाइट पोल्यूशन का मतलब होता है चकाचौंध, बहुत ज्यादा तेज रोशनी। ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो कोशिश करें कि चकाचौंध बहुत तेज रोशनी से अपने आप को बचाएं और वहां पर आंखों को बंद रखने की कोशिश करें अगर अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर उस जगह से तो दूर ही रहें। तीसरी चीज है एक अच्छी नींद, जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आराम देने के लिए। तो अच्छी नींद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कच्चा प्याज। आप कच्चा प्याज खाइए। सलाद में जैसे आप गाजर ले रहे हैं उसी तरीके से आप कच्चा प्याज भी लेना शुरू कीजिए। कच्चा प्याज लेंगे उससे आपको सल्फर मिलेगा भरपूर मात्रा में और बहुत गहरी नींद आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कच्चा प्याज खाइए, इससे आपको नींद अच्छी आएगी और पूरी बॉडी के साथ साथ आपकी आंखें भी रिलैक्स होंगी। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन पॉइंट्स को नोट कीजिए। हो सकता है वीडियो को पॉज कीजिए, उनको लिख लीजिए और अपनी एक्सरसाइज में इनको रूटीन में शामिल कीजिए। देखिएगा आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपनी आंखों का, अपने शरीर का, सबका ध्यान रखना चाहते हैं। उनके साथ भी इस चीज को बताइए तो वो लोग भी इस एक्सरसाइज को करेंगे। और आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी इस पर पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले उपाय के साथ। धन्यवाद।